ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत का सुंदर प्रसंग भरत चरित्र श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में सभी जो दृष्टांत हैं वह सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखा जाए तो भरत जी ने 12 वर्षों तक मानसी सेवा की। मानसी सेवा निर्गुण स्वरूप की होती है और शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो सेवा होती है वो सगुण परमात्मा की होती है। तो मानसी सेवा करते हुए भरत जी उस परमात्मा में तन्मय हुए। जब वह सेवा करते करते, मानसी सेवा करते हुए थक जाते थे तो वह ध्यान करने लगते थे और जब ध्यान से थकते थे तो भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगते थे। यह सभी विचार हमें मार्गदर्शन करते हैं। जो प्रभु, जो व्यक्ति, जो साधक प्रभु के पीछे पड़ जाता है उसके पीछे माया पड़ जाती है और जो माया में ही फंसा होता है उसके पीछे माया नहीं पड़ती, क्योंकि माया सोचती है ये तो मेरे जाल में फंसा ही है। अब उसको फंसाना है जो मेरे जाल में नहीं फंसा। तो जो भगवान का भक्त है, जो प्रभु के पीछे पड़ा हुआ है, माया उसको सताती है और उसे बंदी बनाने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन जो माया में रचा पचा है, माया उसको नहीं सताती, उसको बंदी नहीं बनाती, क्योंकि माया समझती है कि यह तो मेरा पहले से ही बंदी बना हुआ है, यह तो मेरा सताया हुआ पहले से ही है, अब इसे और अधिक क्या सताऊं। माया की गति बड़ी विचित्र है और ऐसी विचित्र है माया की गति कि मानो
माया की गति ऐसी विचित्र है जैसे कामदेव के बाणों की गति है। आप कहें कामदेव का आपने नाम क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया कामदेव का नाम कि भगवान शिव की कथा में, शंकर की कथा में आप श्रवण करेंगे कि भगवान शिव का ध्यान करने के लिए, भगवान शिव भी भगवान के पीछे पड़े थे, भगवान शंकर, तो उनके पीछे भी माया पड़ गई। कामदेव को भेजा तो कामदेव अपने धनुष बाण लेकर वार करने के लिए भगवान शिव पर गया जब वो समाधि अवस्था में थे, और समाधि अवस्था में स्थित होकर वो अपने स्वरूप का आनंद ले रहे थे, परमात्मा स्वरूप का आनंद ले रहे थे। और ऐसी अवस्था में कामदेव उनको सताने पहुंच गया। भगवान शंकर जैसा कोई वैराग्यवान नहीं है, भगवान शंकर जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, भगवान शंकर जैसा कोई ध्यानी नहीं है, और भगवान शंकर जैसा कोई तपस्वी नहीं है। तो भगवान शंकर जब ध्यान में बैठे थे तो कामदेव पहुंचा अपने धनुष बाण लेकर, और वो भी धनुष बाण कैसे? जिन बाणों के अग्रभाग फूलों से मड़े हुए, कोई कमल के फूल से, कोई गुलाब के फूल से, आहा, सुंदर फूलों से मड़े हुए अग्रभाग, वो बाण जो है बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन जो मड़े हुए फूलों से हैं वो बाण 5 लेकर के गया था, 5 बाण। और वो 5 बाण जब लेकर के गया तो भगवान शंकर जब समाधि में बैठे हुए थे उस समय उसने अपना बाण छोड़ना प्रारंभ किया। पांचों बाण फूलों से, उनके अग्रभाग फूलों से मड़े हुए थे, और जब बाण छोड़ना प्रारंभ किया तो चूंकि वो परम तपस्वी थे, परम वैराग्यवान थे, परम ज्ञानी थे, जैसे उसने बाण छोड़ना प्रारंभ किया भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, और जैसे भगवान शंकर की दृष्टि उस पर पड़ी वह वहीं जल करके भस्म हो गया कामदेव। आप सोचिए, यह दृष्टांत है। सिद्धांत में हमें सुंदर शिक्षा मिलती है। वह शिक्षा ये है कि वासना की पूर्ति के लिए जितने भी भोग हैं वह बड़े सुंदर लगते हैं। यह कामदेव के बाण हैं, बाण। यह आपकी मृत्यु करने के लिए आए हैं, पर इनके अग्रभाग फूलों से मड़े हुए। इसका अर्थ है कि भोगों को जब भोगते हैं तो बड़े स्वादिष्ट, बड़े रसमय और बड़े आनंदमय लगते हैं। आपको लगता है कि बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन यह बाण मृत्यु का कारण है।
जो इन विषयों में फंस जाता है वह बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। मैंने इसलिए कहा माया की जो गति है बड़ी विचित्र है, ये किसी को भी सता सकती है। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े संतों को और देवों को ये माया किसी पर रहम नहीं करती, किसी को नहीं छोड़ती। इस माया से बचने के लिए, माया के बाणों से बचने के लिए भरत जी गए थे नेपाल के बॉर्डर पर, जहां गंडकी नदी बहती है, और वो गंडकी नदी में कटी तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। गंडकी नदी में पहले स्नान करते हैं, स्नान करके उसका जलपान भी करते हैं और कमर तक जल में खड़े होते हैं। भरत जी जब खड़े हुए थे, अर्घ्य दे रहे थे, इतने में एक सिंह गर्जना हुई। वहां जल पीने आई थी एक मृगी जो गर्भिणी थी। उसका गर्भ जो मांस है वो पूरे हुए, और वह जब पानी पीने आई तो सिंह गर्जना सुनकर के उसने सोचा कि मैं इस गंडकी नदी के पार चली जाऊं तो बच जाऊंगी। ऐसा सोचकर उसने बड़ी तीव्र छलांग लगाई, और तीव्र छलांग लगाने के कारण उसका जो गर्भ का शावक था, बालक था, वह गंडकी नदी में गिरा और वह उस पार गई। तो गंडकी नदी को पार तो कर गई, लेकिन उस पार जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब किसकी हो जाए और कैसे हो जाए यह कुछ पता नहीं। भगवान की तरफ से तो समय मृत्यु का निश्चित है, लेकिन वह निश्चित समय हे भोले मानव आपको मालूम नहीं है। उस समय भरत जी ने उस मृग शावक पर, भरत जी की दृष्टि गई पानी में गिरे हुए मृग शावक पर, उनको दया आई और दया भाव से उन्होंने उठा लिया मृग शावक को, उठा करके बाहर निकाला और बाहर आकर के वो अपने आश्रम में आते हैं और आश्रम में आकर के अब उस मृग शावक का पालन पोषण करने लगते हैं। और विचार करते हैं भरत जी कि जगत में इस मृग शावक का, मृग बालक का कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। इसकी माता भी मैं हूं, इसका पिता भी मैं हूं। यदि मैं इसको नहीं बचाता तो उस पानी में डूबकर ये मर जाता। सो जगत में रहने वाले व्यक्तियों को भी यह माया सताती है। तो भरत जी ने सोचा कि मैं ही इसका रक्षक हूं, मैं ही इसका पोषक हूं। अब इसका लालन पालन कौन करेगा? मां भी इसकी खत्म हो गई,
अब इसका माता पिता मैं ही हूं। दयावश भरत जी अपने आश्रम में रखते हैं और उस मृग शावक का लालन पालन करते हैं। वे सोचते हैं कि इसका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं। यदि इसकी उपेक्षा करूंगा तो यह मर जाएगा। विचार करना, इसका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं, इसका रक्षक पिता मैं ही हूं, इसकी माता मैं ही हूं। ये अहंकार। भरत जी भूल गए उस परम पिता परमेश्वर को कि जो सबका रक्षक है। अपने आप को रक्षक मानते हैं। मैं ही इस मृग शावक का पिता हूं, मैं ही इसका रक्षक हूं, मैं ही इसकी माता हूं। यह सोच अज्ञानी पुरुषों में होती है। यह सोच नासमझ पुरुषों में होती है। समझदार कभी ऐसा अभिमान नहीं करते। समझदार तो ऐसा भाव रखते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पुनः प्रहलाद को याद करो। हिरण्यकश्यप राजा था, बड़ा बलवान था। उसने प्रहलाद को मारने का सतत प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया और अनेक उपाय किए, लेकिन जिसके भगवान रक्षक हैं भला उसको कौन मार सकता है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयज्ञ को और उसके रिश्तेदारों को उपदेश दिया था, सुंदर उपदेश दिया था। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने, जो हिरण्यकश्यपु था, उसको भी थोड़ा भाव आया और उसे समझ आई कि अरिक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जीवत्यनाथोपि बने विसर्जिता, कृतः प्रयत्नोपि ग्रहे विनश्यति। जिसकी कोई रक्षा नहीं करता उसकी भगवान रक्षा करते हैं। अरिक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, उसके भगवान रक्षक। और सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, और जो जिसकी सब रक्षा करते हैं, पूरे परिवार वाले, घर परिवार वाले और गांव वाले, बस्ती वाले, नगर वाले, दुनिया वाले, जिसकी रक्षा करते हैं, यदि भगवान हतम विनश्यति, उसकी भगवान यदि रक्षा नहीं करता है तो वह उसकी मृत्यु होगी ही। यह श्रीमद् भागवत का श्लोक हमें यही बताता है। अरिक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जीवत्यनाथोपि बने विसर्जिता। उन जीवों को देखो जो वन में घूमते रहते हैं, अनाथ हैं, अकेले घूम रहे हैं। जीवत्यनाथोपि बने विसर्जिता, कृतः प्रयत्नोपि ग्रहे विनश्यति।
तो जो वन में घूम रहे हैं अनाथ होकर, उनका परमात्मा ही नाथ है, परमात्मा ही रक्षक है, वो जीवित है। लेकिन ग्रहे अपि, जो घर में है, जिसकी पूरी परिवार वाले रक्षा करते हैं, तमाम डॉक्टर रक्षा करते हैं, गांव वाले रक्षा करते हैं, सब लग जाते हैं उसे बचाने में और उपाय बताने में। ग्रहे अपि विनश्यति, और घर में भी उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भगवान की लीला है। इसलिए मानव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं किसी का रक्षक हूं, मैं किसी का पोषक हूं, मैं किसी का मारने वाला हूं, मैं किसी का जीवन दान देने वाला हूं। यह लाइन मुझे भजन की बड़ी सुंदर लगी। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आपके मन मस्तिष्क को सुंदर बनाएं, सुंदर प्रेरणा दें, सुलझाएं और आप अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें और अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।